हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम आपको लोबिया यानी कॉफी कैसे उगाते हैं उसके बारे में पूरे विस्तार में हम आपके साथ सभी इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग का सभी बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े करेले लगे हैं। साथ ही बहुत सारी वेजिटेबल की जून या जुलाई के महीने में हमने लगाई है, जो कि अभी हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है और कुछ होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रो बैग है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ पॉट साइज, कि हमें लोबिया या फिर जो कॉफी होती है, बरबटी होती है, सभी टाइप की ये जो बीन्स है, इसे हमें कौन से पॉट में लगाना चाहिए। मतलब सिलेक्शन ऑफ पॉट, अगर प्रॉपर साइज का पॉट हम यूज करेंगे तो हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, नहीं तो फिर बहुत सारा पौधा ग्रीन रहेगा, साथ ही साथ पौधे में बढ़त भी होगी, लेकिन इसमें फलियां बिल्कुल ही कम के और ना के बराबर ही आएगी, जो कि हमें वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल ही नहीं होगा। ये हमारी कॉफी या फिर जो लोबिया है, ये थोड़ी सी हमारी क्लाइंबर के या फिर वेल वर्गीय जो वेजिटेबल होती है इसमें आती है, क्योंकि इसके जो बेले होते हैं 3 या 4 फीट तक बढ़ जाते हैं, इससे ऊपर भी हो जाते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें मिनिमम 12 इंच बाय 12 इंच का पॉट यूज करना है। अगर ये पॉट आप यूज करते हैं तो इसमें 1 या 2 ही पौधे आप लगाएंगे। पहले जर्मिनेशन करते समय सीडलिंग तैयार कर लीजिए या फिर डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। हमने 4-4 या 5-5 बीज लगाए थे, तो इसमें 100% हमें जर्मिनेशन मिला है। सीड हमारे पास ही इसके अवेलेबल है। आप खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पर मैसेज करके आप खरीद सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के ये अंकुर के लोबिया के सीड है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हमें देते हैं। अगर आप 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग यूज करते हैं या फिर उससे भी बड़ा, तो आप यहाँ पर 3 पौधे लगा सकते हैं। मतलब बीज ढेर सारे लगा दीजिए, मतलब 4 या 7, और उसके बाद जब जर्मिनेशन होता है तो बाकी के पौधे हटा दीजिए। यहाँ पर प्रत्येक गमले में या फिर प्रत्येक ग्रो बैग में यहाँ पर 3-3 या 5-5 पौधे लगे हैं। अब आगे इसकी थिनिंग होने वाली है, थिनिंग भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ पौधा कैसे बड़ा होता है और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। साथ ही साथ इसमें पेस्टिसाइड कौन सा हमें लगाना है, नीम ऑयल कैसे स्प्रे करना है, ताकि यहाँ पर जो भी डिसीज आए उस पर हमें 100% मिजाज मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी ग्रो बैग में 3-3, 4-4 पौधे हुए हैं। अभी इसकी थिनिंग करेंगे, उसके बाद सभी ग्रो बैग में 1 या फिर 2 ही पौधे रहने देंगे, वो अच्छे से ग्रो होंगे। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ सोइंग, कि कॉफी या फिर जो बरबटी होती है हमें कौन से महीने में लगाने चाहिए। तो आप इसे जून के महीने में लगा सकते हैं, साथ ही साथ फरवरी में लगा सकते हैं। और यहाँ पर ठंडी का जो सीजन फरवरी के बाद जो शुरू होता है, समर का सीजन वहाँ पर स्टार्ट होता है, तो फरवरी के महीने में आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी इसे साल भर उगाया जा सकता है। आपके यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन पर ये निर्भर करता है। अगर बहुत सारी ज़्यादा एक्स्ट्रा ठंड होती है तो पौधे में माइट्स जैसा अफेक्ट हो जाता है, तभी इसे सालों भर उगाया जा सकता है। जब भी हम ये पौधे के लिए पॉट सिलेक्शन करेंगे तो पॉट बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा पानी एक जगह पर इकट्ठा हुआ अच्छा नहीं लगता। मतलब पौधे को इकट्ठा पानी अच्छा नहीं लगता और इसके जो रूट्स होते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ड्रेनेज का खासा ध्यान रखना है और एक गमले में 8 या 10 ड्रेनेज होल होने चाहिए, ताकि पौधे में अच्छे से ड्रेनेज हो सके और बारिश का पानी, साथ ही साथ ऊपर से डाला हुआ पानी पूरा अच्छे से निकल सके। पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती। एज पर क्लाइमेट के हिसाब से या फिर जो ऊपर की जो लेयर होती है, जब मॉइस्ट होना कम हो जाती है, तब इसे आप अच्छे से पानी दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ थिनिंग। पौधे में थिनिंग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये पौधा ऊपर बहुत बढ़ता है, 3 या 4 फुट इसके बेले हो जाती है और इसके रूट अंदर बहुत ही डेवलप हो जाते हैं, तो रूट बाउंड होता है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने अभी सभी पौधे की थिनिंग कर दी। प्रत्येक ग्रो बैग में हमारी 12 बाय 12 इंच की जो ग्रो बैग है, इसमें हमने 2-2 पौधे रख दिए हैं। जब ये पौधे 3 या 4 फीट के हो जाएंगे तो इसे ऊपर से फिर से कट कर देंगे और इसकी घनी शाखाएं निकलेगी, वहां पर बहुत सारी फलियां लगना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, पूरी थिनिंग कर दी। 2 के ऊपर एक भी पौधा हमने एक ग्रो बैग में बिल्कुल ही नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर इसका रिजल्ट बाद में अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी ग्रो बैग खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप दिए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये सभी अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग है और ये हमने नीचे कैरी में भी लगाई है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जब हम ये पौधे के लिए सॉइल बनाते हैं तो उसको न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए, क्योंकि ये हेवी फीडर होते हैं। क्लाइंबर सभी हेवी फीडर
होते हैं तो हमें 20% पहले ही कंपोस्ट सॉइल में मिला देना चाहिए, 10% सैंड और बाकी बची हुई गार्डन सॉइल। अगर ये अच्छे से मिक्स करेंगे तो पौधे अच्छे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक मुट्ठी इस पर नीम खली डाल सकते हैं 12 इंच बाय 12 इंच के पॉट के लिए, तो आपको फंगस से सभी निजात मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लोबिया यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही साथ हमने इसे मचान बनाकर पेस्ट चढ़ा दिया है। पौधे पर पेस्ट कंट्रोल करना बहुत ही इजी है, लेकिन ये लाजमी तब हो जाता है जब पौधे पर बहुत सारा पेस्ट अटैक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे कितने सारे स्वस्थ है। 15 दिन के अंतराल में 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के अच्छे से स्प्रे करेंगे तो पौधे पर कोई भी डिसीज नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो माइट्स का अटैक होता है, जो ग्रीन या फिर ब्लैक माइट्स होते हैं, येलो माइट्स भी होते हैं, इसका अटैक यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होगा। और हमारी लोबिया या फिर जो काउपी होती है या फिर बरबटी की जो बीन्स होती है वो बहुत ही फ्रेश रहेगी। अगर आपके पौधे पर व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, जो कि समर के दिनों में कॉमन हो जाता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ड्राई होता है और ये व्हाइट जो फ्लाई होती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये जल्दी ही डिसीज स्प्रेड करती है। तो यहाँ पर जो येलो ट्रैप लगाया है वैसे आप ट्रैप लगा सकते हैं। ये जो स्टिकी ट्रैप होते हैं वहाँ पर ये व्हाइट फ्लाई जाकर चिपक जाती है और वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, इजीली हो जाता है। इतने पौधे के लिए एक भी ट्रैप लगाएंगे तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी लोबिया या फिर यहाँ पर फली लगी हुई है। 15 दिन के अंतराल में पौधे को ऊपर से खाद दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी टॉनिक होता है उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब मिट्टी बनाते हैं तब उसे 20 या 30% अगर कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो पौधे पर कोई भी बाद में फर्टिलाइजर देने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजर। अगर हम पौधे को फर्टिलाइजर देना ही चाहते हैं तो काउडंग अच्छा सा सड़ा हुआ या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 1 मुट्ठी या फिर 2 मुट्ठी एक पौधे के लिए प्रॉपर हो जाएगी। अगर ये कम ज्यादा भी होती है तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होती है। ये पौधे 40 या 50 दिन में अच्छे से बढ़ जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यू हार्वेस्टिंग देते रहते हैं। जब एक हार्वेस्टिंग हो जाए उसके बाद हमें पौधे को थोड़ा सा फर्टिलाइजर और या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए क्योंकि पौधे में इससे एनर्जी आ जाती है और ये नए फ्रूटिंग के लिए पौधा रेडी हो जाता है। यहाँ पर पौधे की हालत देख सकते हैं। सभी जो यहाँ पर पौधे हैं इसके लीफ है एकदम फ्रेश है। साथ ही साथ पौधे में कोई भी डिसीज नहीं है और ये हमने घर पर ऑर्गेनिकली ग्रो किया है। इसके बाद आप जो मार्केट से जो लोबिया खरीदते हैं इससे भी इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर लोबिया देख सकते हैं कि कितनी लंबी है, हेल्दी है, फ्रेश है, इसकी साइज भी अच्छी है। लोबिया को ज्यादा पकने ना दे, पहले ही हार्वेस्ट कर ले, नहीं तो इस पर बीज बनना शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो हमें इसकी हार्वेस्टिंग पहले ही कर देनी चाहिए। एक हार्वेस्टिंग में यहाँ पर 250 ग्राम तक लोबिया हमें 4 या 5 पौधे से मिल गई है। इतने में हमारी सब्जी हो जाती है। साथ ही साथ दूसरी हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी 15 जुलाई की तारीख चल रही है और 1 महीने में ही बहुत पौधा अच्छे से ग्रो हुआ है। साथ ही साथ इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। अगर काउपी या फिर लोबिया के बारे में आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो तो हमारे व्हाट्सएप दिए नंबर पर आप मैसेज करके यहाँ पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब बढ़ते हैं, नमस्कार।